नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस इन 3D में। आज हम जिस बायोमोलिक्यूल के बारे में बात करने वाले हैं वो बायोमोलिक्यूल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये बायोमोलिक्यूल आप इस्तेमाल करते हो अपने डोले शोले बनाने के लिए। तो देखो, मैं जिस बायोमोलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ वो है प्रोटीन। अब एक बार बताओ, कोई भी मकान जो बनता है ना, वो बनता किससे है? ईंटों के मदद से। ठीक है, तो ये हमारा फंडामेंटल यूनिट हो गया एक मकान का। तो ऐसे ही प्रोटीन तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसको बनाने के लिए हमें कोई ना कोई एक फंडामेंटल यूनिट चाहिए। तो वही फंडामेंटल यूनिट है क्या हमारे पास? अल्फा अमीनो एसिड। ठीक है, तो ये फंडामेंटल यूनिट होता है किसका? प्रोटीन का। इतना आ गया सबको समझ में? चलो अब देख लेते हैं आखिरकार कौन कौन से एटम्स इस पर्टिकुलर अल्फा अमीनो एसिड में हैं। देखो, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। तो इन 4 एटम से मिलके बना हुआ है। कभी कभार सल्फर भी आ जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 एटम से मिलके ये अल्फा अमीनो एसिड बना हुआ है। सही है, तो अब देखते हैं कि क्या क्या फंक्शनल ग्रुप इस पर्टिकुलर अमीनो एसिड में है। देखो, एक तो हमें दिख रहा है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, और ये एक अमीनो ग्रुप है, और एक यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा और एक ये एल्काइल ग्रुप होगा, है ना। तो कोई सा भी हमारे पास चेन हो सकता है। ठीक है, तो क्या डिफर हो रहा है यहाँ पे इस पर्टिकुलर अल्फा अमीनो एसिड में? आप देख सकते हो कि हमारे पास आर ग्रुप जो है, मतलब ये वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे हमारे पास क्या है? अल्फा अमीनो एसिड्स हैं। आप सब लोगों ने एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में सुना होगा। 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे पास यहाँ पे हैं। तो उनमें क्या डिफरेंस होता है? इस पर्टिकुलर आर ग्रुप का ही डिफरेंस होता है। ये एक चीज डिफरेंट रहती है। बाकी अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक हाइड्रोजन, ये कांस्टेंट रहता है। अब एक बात बताओ, इसमें कब ये कार्बन कायरल होगा? ठीक है, ये कार्बन कब कायरल होगा? जब ये आर हाइड्रोजन ना हो, या फिर इन तीनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप जब ये आर नहीं होता है तभी इसको हम कायरल कहेंगे। क्योंकि अगर आर इन तीनों ग्रुप में से कोई भी एक के जैसे दिखेगा तो वो तो मतलब 2 सेम हो गए ना, तो कार्बन कभी कायरल हो नहीं सकता है। तो अब देखते हैं एक एक एमिनो एसिड को, ठीक है, क्या क्या डिफरेंस है। देखो, पहला हमारे पास ये ग्लाइसिन है। ठीक है, आप यहाँ पे इसका 1 लेटर कोड और 3 लेटर कोड भी देख सकते हो। अब ये एक ही अमीनो एसिड होता है जो कायरल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन आ गए ना हमारे पास, दोनों सेम ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये जो है ये एक अमीनो एसिड है जो कायरल नहीं है, और ये मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं, ग्लाइसिन है, फिर एलिनिन। अगर आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दोगे आर की जगह, है ना, तो ऐसे आप देख सकते हो वैलिन, ये सारे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो सब इस पर्टिकुलर आर ग्रुप पे ही वेरी हो रहे हैं, है ना। और मिथ्योनिन जो है वो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं, तो ये मिथ्योनिन एक हो सकता है ना। ठीक है, और ये एरोमेटिक है, ट्रिप्टोफैन जो है ये एक एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो ऐसे ही आप देख सकते हो। फिनाइलएनिलीन हो गया, ये भी हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड है। ठीक है, तो हमारे पास फिर इसके बाद प्रोलीन हो गया। अभी आप प्रोलीन का स्ट्रक्चर देख सकते हो। ऐसे और हमारे पास और अमीनो एसिड्स आप देख सकते हैं। ये सीरीन है, ठीक है, और हमारे पास थ्रियोनिन यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये भी सिस्टीन भी जो है वो भी क्या है? एक सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है। तो हमारे पास 2 सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स हो गए। एक हो गया हमारे पास मिथ्योनिन और दूसरा हो गया हमारा सिस्टीन। ठीक है, और हम देख सकते हैं यहाँ पे टायरोसिन, ये भी क्या है? एरोमेटिक अमीनो एसिड है। तो हमारे पास 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड हो गए। हमने यहाँ पे देखा ट्रिप्टोफैन और यहाँ पे फिनाइल एलेनिन देखा हमने, है ना। तो ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन, ये तीनों क्या होते हैं? हमारे एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बचे हुए और अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे एस्पारेजिन हो गया, हमारे पास एस्पेरेटिक एसिड हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो एल्काइल ग्रुप में, इसमें क्या है? जहाँ पे हमारा एल्काइल चेन है ना, उसमें क्या यहाँ पे है? एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना।
तो इस वजह से हम इसे एस्पेरेटिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास ग्लूटामिक एसिड भी है ना, और लाइसिन है, एंड हमारे पास आर्जिनिन है, और हमारे पास हिस्टिडीन है। तो ये हमारे पास 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए। तो आप इन सारे अमीनो एसिड्स में आप ये एक चीज़ देख सकते हो, एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि हमारे पास एक साइड पे, एक टर्मिनल पे हमारे पास क्या है, एक अमीनो ग्रुप है, और एक टर्मिनल पे हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। एक ही चीज़ वेरी कर रही है, वो क्या है हमारे पास, ये आर ग्रुप हर किसी पर्टिकुलर अमीनो एसिड में, ठीक है। तो आई होप आपको सारे स्ट्रक्चर्स जो है अमीनो एसिड्स के, अल्फा अमीनो एसिड्स के, आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास अमीनो एसिड्स तो हैं, अब वो मिलकर कैसे प्रोटीन बनाएंगे, तो उनके बीच में बॉन्डिंग तो होनी चाहिए ना, ऐसे जुड़ के कैसे बना रहे हैं। अब ईंटों के बीच में तो हम सीमेंट रख के हम मकान खड़ी कर सकते हैं, बट अब इन दोनों ईंटों के बीच में क्या, जो फंडामेंटल ब्लॉक्स जो हैं प्रोटीन के बीच में, वो कैसे बिल्ड हो रहे हैं, है ना। तो वो उसी चीज़ को हम देखते हैं। देखो ये जो अमीनो एसिड्स हैं वो जुड़ के कैसे बनाते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड के मदद से क्या बनाते हैं, ये प्रोटीन्स बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हो रहा है कि हमारा जो है एक अमीनो एसिड का कौन सा ग्रुप, एक अमीनो एसिड का आप देख सकते हो ये अमीनो ग्रुप किसे अटैक कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड को अटैक कर रहा है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड को अटैक किया और क्या निकला हमारे पास, यहाँ पे पानी निकल गया, वाटर निकल गया। और कौन सा बॉन्ड बना यहाँ पे, आप देख सकते हो कौन सा बॉन्ड है ये हमारे पास एमाइड बॉन्ड बना है ना, CONH, ठीक है। तो ये एमाइड बॉन्ड जो है हमारा क्या होता है, हमारा ये एमाइड बॉन्ड जो है वो प्लेनर होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्लेनर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये पेप्टाइड लिंकेज जो है वो क्या है, एक एमाइड लिंकेज है, ठीक है। CO और NH दोनों जुड़ रहे हैं, ठीक है, और ये प्लेनर होता है। इतना आ गया सबको समझ में। और आप जैसे मैंने बोला था, एक एंड पे क्या होगा, अमीनो ग्रुप होगा, और एक एंड पे क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये चीज, ये स्ट्रक्चर जो है हर किसी प्रोटीन का वो कॉमन होता है, और पेप्टाइड बॉन्ड जो है ऐसे बनता है, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो अब आगे हम क्या देखेंगे, हम देखने वाले हैं ज्विटर आयन फॉर्मेशन, ठीक है। ज्विटर आयन क्या होता है, कैसे बनता है। देखो हम ले लेते हैं क्या, एक pH स्केल, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे अल्फा अमीनो एसिड है ही, ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे कैसे ये अल्फा अमीनो एसिड जो है डिफरेंट pHs पे वेरी करता है। अब बात कर लेते हैं लो pH के बारे में, ठीक है। जैसे आप लो pH पे जाओगे, अब बताओ लो pH में क्या होता है, हमारे पास H+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि लो pH मतलब एसिडिक है एनवायरमेंट। तो क्या होगा, यहाँ पे मान लो कोई एसिड होगा, वो क्या करेगा, अपना H+ दे देगा, क्योंकि ये अमीनो ग्रुप जो है वो क्या है, बेसिक है, ठीक है। वो क्या करेगा, ग्लैडली एक्सेप्ट कर लेगा, किसको, H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इस वजह से लो pH में क्या बनता है, अल्फा अमीनो एसिड एक कैटायन बनाता है, ठीक है। इतना आ गया सबको समझ में। चलो अब बात करते हैं न्यूट्रल pH की। अब देखो न्यूट्रल pH ना ही एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये अमीनो ग्रुप जो है वो तो बेसिक है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो एसिडिक है। मतलब न्यूट्रल pH पे ये इलेक्ट्रॉन्स को देने की टेंडेंसी रखता है, मतलब H+ एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी भी रखता है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो H+ देने की टेंडेंसी भी रखता है ना। तो ये H+ ले भी सकता है और ये H+ दे भी सकता है। तो देखते हैं क्या होगा, ठीक है। जैसे आप न्यूट्रल pH में जाओगे तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही, क्योंकि ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सकता है, और इसके ऊपर प्लस आ गया, और ये हाइड्रोजन दे सकता है, तो इसके ऊपर माइनस आ गया। तो दोनों प्लस और माइनस होते हैं किसमें, न्यूट्रल pH पे। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन, ठीक है। तो ज्विटर आयन कहाँ एग्जिस्ट करता है, ज्विटर आयन हमारा एग्जिस्ट करता है न्यूट्रल pH पे। इतना आ गया सबको समझ में। अब बताओ, अब जैसे ही आप कहाँ जाओगे, हाई pH में जाओगे, तो हाई pH तो बेसिक कंडीशन हो गया ना। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना, इस अमीनो ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये पहले बेसिक था, अब ये इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, एसिडिक हो गया, है ना। तो और यहाँ पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अभी इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया है।
अब जैसे ही आप हाई पीएच में जाने की कोशिश करोगे तो वहां पे क्या होगा, H+ की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी, OH की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, है ना। तो वो क्या चाहेगा, वो एनवायरमेंट क्या चाहेगा कि मुझे H+ चाहिए, तो वो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से H+ लेने की कोशिश करेगा। तो अब एक बात बताओ, अगर इस पर्टिकुलर कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास अगर H होता तो वो भी दे देता, तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आना ही है, समझ गए ना। अगर इसके पास H+ है, पहले बेस था, अब इसका कॉन्जुगेट क्या हो गया, एसिडिक हो गया, तो ये H+ देने की कैपेसिटी रखता है। तो जैसे ही आप हाई पीएच में जाओगे तो क्या होगा कि वो H+ दे देगा, जिसके वजह से अब हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर, क्योंकि ये भी H+ दे सकता है ना, तो वो भी अगर H+ दे देगा उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव हट जाएगा उसके ऊपर, और सिर्फ नेगेटिव जो होगा वो इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो हाई पीएच में हमारे पास क्या बनता है, एनायन बनता है, ठीक है। तो आप सबको समझ में आ गया कि कैसे ये अल्फा अमीनो एसिड जो है वो डिफरेंट पीएचएस पे कैसे बिहेव करता है, ठीक है। लो पीएच पे क्या बनाता है वो देख लेते हैं दोबारा। अगर लो पीएच पे जाओगे तो क्या बनाएगा हमारे पास, वो केटायन बना देगा, है ना। और जैसे आप हाई पीएच पे जाओगे तो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा, ठीक है। आप सबने देखा कि लो पीएच पे केटायन बनाया, हाई पीएच पे हमारे पास एनायन बन गया, और न्यूट्रल पीएच पे क्या बनाएगा, ज्विटर आयन, ठीक है। मतलब पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, मतलब एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा हमारे पास, जिसको हम क्या कहेंगे, ज्विटर आयन, ठीक है। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई है। तो ये था इंट्रोडक्शन अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में, जो कि है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोटीन्स के लिए। तो हमने एसेंशियल अमीनो एसिड्स आज देखे कौन कौन से हैं, और हमने ये देखा कि कैसे ये अमीनो एसिड्स जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, और फिर हमने ये समझा कि कैसे ये अमीनो एसिड्स जो है एट डिफरेंट पीएच कैसे कैसे ये बिहेव करते हैं। तो आई होप आज के डिस्कशन में आपको बड़ा मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। अगर ऐसे ही मजेदार वीडियोस आपको देखते रहना है तो चैनल को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।